हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए, अभी अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है कि भैया, अब अगर आपको डिप्लोमा से डिग्री में एनरोल करना है, अगर आपको डिग्री में एडमिशन लेना है, तो अब आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। नाउ, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट काफी दिन से प्लान किया गया था, बट इसका डिटेल्ड सिलेबस अभी तक आया नहीं था, जो कि अनाउंस अभी हुआ है कुछ दिनों पहले। ठीक है, तो अब उसमें क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने पेपर होने वाले हैं, हम उस पूरे पे बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर यहां देखते हैं आप, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ये, कि टोटल अगर हम बात करें कि इसमें कितने पेपर आने वाले, दो पेपर आने वाले हैं। पहला पेपर आएगा आपका बेसिक्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन, और जिसका मार्क्स रहेगा आपके 100 मार्क्स। ठीक है। एंड सेकंड पेपर होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा आपसे? मैथ्स एंड सॉफ्ट स्किल, मतलब इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा आपसे। और ये आपका सेकंड पेपर रहेगा। अगेन क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स का। तो टोटल बात करें तो पेपर में टोटल क्वेश्चन आए कितने भैया? टोटल क्वेश्चन आए 100 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स कितने हुए? 200 मार्क्स का पेपर है। सर टाइम कितना मिलेगा इस पेपर को देने के लिए? तो टोटल आपको 2.5 आवर मिलने वाला है। ठीक है, मतलब टोटल आपको 2.5 घंटे मिलने वाला है, 150 मिनट्स मिलेंगे आपको। यानी मोटा मोटा पकड़ो चलो कि आपके पास 100 क्वेश्चन है और 150 मिनट है। लगभग लगभग 1.5 मिनट मिलेगा आपको एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है। हाँ, अब बोलो सर पेपर क्या बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्या? पेपर कैसा आने वाला है, सब पे चर्चा करेंगे, बट थोड़ा सा इसको अभी पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट में पूछा क्या क्या गया है और क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होंगे यहां से। देखिए, अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या आने वाला है आपको? तो बेसिक्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपसे सिंपल बेसिक पूछने वाला है, 10th 11th 12th का। कहां कहां से? केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से। क्यों पूछ रहा है ये? क्योंकि जब आप लोग जनरली थर्ड सेम में एंटर होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको कहां होती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में होती है सबसे ज्यादा दिक्कत। और इसी की वजह से क्या होता है कि कई बच्चों को इंजीनियरिंग में इतने फ्रीली बच्चे सेमेस्टर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और फिर केटी आना शुरू हो जाती है, और जैसी केटी आती है तो बच्चों का मोराल टूट जाता है इंजीनियरिंग का। तो इसी चीज को सुधारने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि आपको पहले ही एक एंट्रेंस टेस्ट में ये सारा चीज कवर कर दें, ताकि जब आप थर्ड सेमेस्टर में एंटर हो तो वहां पे आपको ज्यादा डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। अब अगर बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री में सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेट में से आप देखो 50 क्वेश्चन पूछने थे फर्स्ट पेपर में से। तो 25 क्वेश्चन पूछे गए केमिस्ट्री से, और 25 क्वेश्चन पूछे गए कहां से? फिजिक्स से। ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे? 50 मार्क्स का बन गया केमिस्ट्री का पेपर, और 50 मार्क्स का बन गया आपका फिजिक्स का पेपर। टोटल पेपर 1 कितना हुआ भैया आपका? 100 मार्क्स का हुआ। ठीक है। नाउ पेपर 2 में क्या पूछने वाला है? तो मैथमेटिक्स पूछेगा यहाँ पे। क्यों? मैथ्स का भी आपका बेस बनाना जरूरी है, क्योंकि आप जब थर्ड सेमेस्टर में एंटर होते हैं तो आपका मैथ्स 1 और मैथ्स 2 कंप्लीट हो गया होता है सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में। तो जब आप M3 में एंटर होते हैं तो आप लोगों को एकदम नई दुनिया लगती है कि यार कौन सा मैथ्स चल रहा है, हमें तो आता ही नहीं है। इसी के लिए ये आपका बेसिक बनाने के लिए मैथ्स को यहाँ रखा गया है। अगेन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स का ये रहेगा। सेम चीज सॉफ्ट स्किल्स, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपकी कंपनीज आती हैं, जब आपका प्लेसमेंट्स आएंगे, उस समय पे आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, जब आप इंटरव्यू देंगे। ठीक है, कई बार मैं बच्चों से मिलता हूँ, कई बार मैं डिप्लोमा के बच्चों से मिलता हूँ, जब बच्चों को बोलता हूँ कि भैया अब आपको जीपीएससी की तैयारी करनी है, सिविल की, ठीक है, या गेट की तैयारी करनी है, तो बच्चा मुझे क्या बोलता है? सर हमने आज तक गुजराती में पढ़ा है सिर्फ, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, हमको सिर्फ गुजराती लैंग्वेज आती है। पर जैसे ही आप डिग्री में एंटर होते हैं, पूरा पेपर किस में आता है आपका? इंग्लिश में। आपके जितने जीपीएससी सिविल के एग्जाम्स होते हैं वो सारे इंग्लिश में। फिर आपके एसएससी जेई का एग्जाम इंग्लिश में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम इंग्लिश में, गेट का एग्जाम इंग्लिश में। तो अब इंग्लिश भी आना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग में एंटर होंगे ना, तो आपका कंपटीशन बाकी सारे बच्चों से, जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आती है, इतनी आती है कि समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब आपको भी उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, तो आपका ये सॉफ्ट स्किल वाला पोर्शन अच्छा होना चाहिए। तो 25 क्वेश्चन यहां से ही पूछे गए, और लगभग लगभग 50 मार्क्स का ये भी है। देखा जाए ना तो बहुत अच्छे सिलेबस को फ्रेम किया गया है, ताकि एक डिप्लोमा के बच्चे को ओवरऑल डेवलप करके थर्ड सेम में एंट्री दी जाए। ठीक है। नाउ डिटेल्ड सिलेबस क्या है इनका, उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, आइए। अगर फिजिक्स की बात की तो सबसे पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, अच्छा पर्टिकुलर चैप्टर होता है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्योंकि आप जब भी इंजीनियरिंग में एंटर होते हैं, हर सब्जेक्ट में आपको यूनिट्स का भी यूज करना है, मेजरमेंट टूल्स का भी इस्तेमाल करना है, तो ये सब आपको आना ही आना है। इतना तो एटलीस्ट आपको बनना चाहिए।
फिर आता है क्लासिक मैकेनिक्स। अगर आप मान लो सिविल लेते हो, आप मैकेनिकल लेते हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल लेते हो, तो मैकेनिक्स लगना ही लगना है आपको। अब मैकेनिक्स लगना ही लगना है तो फिर आपको थोड़ा बहुत मैकेनिक्स आना चाहिए। अब बात हो गई अगला इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना है, हीट एंड थर्मोमेट्री, ठीक है, वेव मोशन, ऑप्टिक्स एंड अकाउस्टिक, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में आप कम से कम कंफर्टेबल फील करें फिजिक्स केमिस्ट्री में, ताकि आपके आगे के सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हुए जाएं। बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका है फर्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, फिर केमिकल बॉन्डिंग है सेकंड चैप्टर जो बोलते हैं यहाँ पे, तो वो क्या है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर सॉल्यूशंस, आयोनाइजेशन, और फिर आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाएगा, कोरोजन ऑफ मेटल्स आ जाएंगे, फिर आएगा आपका अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जिसके अंदर आप वाटर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ये आपको कहाँ पे पढ़ना है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है अगर आप सिविल लेते हैं तो। ठीक है, फिर लुब्रिकेंट्स आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी पूरी। तो ये पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन बनेगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए तो सिर्फ एक कॉमन कॉमन देख लेते हैं कि है क्या चीज है। अगला आता है आपका पेपर 2। तो पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स में पूरा मैथमेटिक्स आपको पढ़ा दिया गया जितना सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़ाया जाता है, जैसे डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स। जहां जहां वीक हो सकते हैं ना, उनको यहीं पे दे दिया गया सिलेबस में, क्या कि आपका ये स्ट्रांग होता हुआ जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फंक्शंस एंड लिमिट्स, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, क्योंकि बच्चों का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत वीक होता है डिप्लोमा के बच्चों का, लॉगरिथम एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ यहीं दे दिया गया है ताकि आपका ये यहीं से कवर होता हुआ जाए। ठीक है, और जो अगला हमारा सब्जेक्ट है पेपर 2 में, वो है सॉफ्ट स्किल, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्निक्स ऑफ राइटिंग, ग्रामर, करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ये सब आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग में एंटर हो रहे हैं तो आपका बेसिकली आपको ओवरऑल डेवलप होना पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आप आने वाले समय में एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन के निकलेंगे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग को और मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो। अब जितने बच्चे भी चाहते हैं भैया इसके लिए बैच एनरोल करने के लिए, करना क्या है, सबसे पहले तो बैच एनरोल करना है या नहीं करना वो बात की बात है। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल बटन को हिट कर लो। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको, अगर आपको आगे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया हुआ, जाइए और उस फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, जब उस फॉर्म को फिल करेंगे तो मेरी टीम आपको कॉल करके इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देगी। और अगर आप फॉर्म भी फिल नहीं कर पा रहे तो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इन नंबर पर कॉल करिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके, बाय बाय एवरीवन।